जो अभी घर में है, हम सत्संग में हैं, जो अभी बाजारी कर रहे हैं बाजार में जाकर के, ये खुद को महसूस होता रहता है। इसलिए पहला कार्य जो है वो भगवान इस शरीर में बैठ करके जो पूर्व जन्मों में हमने मनुष्य जन्म में कार्य किए थे उसका फल इस जन्म में दे रखे हैं। लाख कोशिश करो लेकिन कर्म का फल भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। एक समय भगवान श्री कृष्ण माता गंधारी को प्रणाम करने गए, लेकिन माता गंधारी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। श्री कृष्ण कहते कि माते नाराज हो? हाँ, बहुत नाराज हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे लगभग 100 पुत्रों की हत्या करवा दी महाभारत के युद्ध में। भगवान कहते मैं कौन हूं किसी की हत्या करवाने वाला या किसी को बचाने वाला? अरे प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म फल अनुसार ही मरता है, अपने कर्म फल अनुसार ही जिंदा रहता है। मैं तो केवल जज बनकर के न्याय देता हूं, डिसीजन देता हूं, जस्टिस करता हूं। मैं नहीं मारता, उसका कर्म उसको मारता है। और मैं नहीं किसी को जीवित रखता, उसका कर्म उसको जीवित रखता है। इसलिए आप मेरे पर मुफ्त का दोष क्यों लगा रही हो? अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। तो भगवान कहते कि मैं तो शांति दूत बनकर के भी आया था पांडवों की तरफ से कि युद्ध नहीं होना चाहिए। अरे आधा राज्य नहीं देना पांडवों को तो कम से कम 5 नगर दे दो। 5 नगर नहीं तो 5 गांव ही दे दो। 5 गांव नहीं तो 5 घर ही दे दो। पर तुम्हारा पुत्र दुर्योधन बार बार यही कहता था युद्ध के बिना मैं सुई की नोक जितनी भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तो फिर बोलो मैंने युद्ध करवाया जब तुम्हारे पुत्र ने इस युद्ध को निश्चित कर दिया था। पर तुम तो समर्थवान थे, तुम चाहते तो दुर्योधन की मति को बदल सकते थे। भगवान ने कहा मैं हजारों बार प्रयास किया था, हजारों बार मैं गया था दुर्योधन के पास, लेकिन वो तो मुझे बंदी बनाने के लिए उतावला हो गया था। अब मेरी बात उसकी समझ में कैसे आएगी? अगर तुम कहती हो कि मैंने आपके पुत्र को मरवाया है तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किया था उसी कर्म के आधार पर ये एक एक पुत्र बनकर के तुमसे बदला लेके चलेंगे। तब भगवान ने माता गंधारी के मस्तिष्क पर अपना हाथ रखा, पिछला जन्म दिखाया। और पिछले जन्म में माता गंधारी राजा की सुंदर कन्या थी, राजकुमारी। लेकिन शरीर पर सफेद कुष्ठ रोग था। जब विवाह के योग्य हुई और जो देखने के लिए आए राजकुमार विवाह से मना करे। गंधारी के पूर्व जन्म के पिता बड़े चिंतित हुए, मेरी कन्या का विवाह कैसे होगा। तब कहा कि जब तक इसका कुष्ठ रोग ठीक नहीं होगा तब तक ये कन्या कोई ब्याह करके ले नहीं जाएगा। तो कुष्ठ रोग कैसे ठीक हो? तब किसी वैद्य ने बोला इसको कबूतर मार मार करके खिलाओ, तब इसका कुष्ठ रोग ठीक होगा। बंधुओं, एक एक करके कबूतर मार करके खिलाया गया
गंधारी को पूर्व जन्म जब वो राजकुमारी थी, ऐसे करते 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 99 कबूतर खिला दीजिए मार करके, और 100वां कबूतर किसी तरीके से हाथ से निकल करके उड़ गया। अब कुष्ठ रोग भी ठीक नहीं हुआ, विवाह भी नहीं हुआ, लेकिन 99 कबूतरों की हत्या का पाप लग गया। वही पूर्व जन्म के कबूतर अपना बदला लेने के लिए एक एक करके गंधारी के 100 पुत्र बने, और एक ही पुत्र बचा था जो पांडवों की तरफ चला गया। बाकी 99 पुत्र एक एक करके मारे गए। आंखें खोल करके गंधारी भगवान के चरणों में गिर गई कि अपना कर्म व्यक्ति का दुख देता है, अपना कर्म व्यक्ति का सुख देता है। काहू ना काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा, कोई किसी को सुख नहीं दे रहा। दुख भी अपना कर्म दे रहा है, सुख भी अपना कर्म दे रहा है। निज कृत कर्म भोग सब खाता, अपने ही किए हुए कर्मों का फल हम आज भोग रहे हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा भोग रहे हैं, बुरे कर्म का फल बुरा भोग रहे हैं। ये जब समझ आ जाए तो फिर पिछला जो हो गया वो तो हो गया, अब वापस नहीं आएगा, पर आगे तो हम अपना सुधार कर सकते। बीती को मत याद कर, बाकी है सब ख्याल, जो समय तेरे हाथ में उसकी कर ले संभाल। जो चला गया, जो हो गया, भगवान कहते उसकी चिंता मत करो, क्योंकि बुरा हो गया तो उसकी चिंता करोगे तो ये भी समय खराब हो जाएगा। अब जो हो गया उसको भूल करके अब प्रेजेंट में, करंट में, वर्तमान में बुरा मत करो। तो बुरा तो तभी नहीं करेंगे जब अच्छे विचार आएंगे, तो अच्छे विचार तभी आएंगे जब अच्छी जगह पे बैठेंगे। तो अच्छी जगह सत्संग को छोड़ करके, कीर्तन को छोड़ करके, कथा को छोड़ करके और कौन सी जगह है? लेकिन यहां बैठने का मन नहीं करता है। कितना बड़ा आपका एरिया, कितना बड़ा क्षेत्र है, कितने लोग आए हैं? क्यों नहीं आए? अभी किसी फिल्मी एक्ट्रेस को बुला दो, फिल्मी एक्टर को बुला दो, कोई रैली बना दो, पुलिस को मंगवाना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगी, दीवारें तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन गलत दिशा में दौड़ता है, उसके लिए मशीन नहीं लगानी पड़ती। घर का पानी ऊपर टैंकी में चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है, लेकिन नीचे लाना हो तो कोई मोटर लगानी पड़ती है? कोई मोटर नहीं लगानी पड़ती। इसलिए मन तो स्वतः ही विश्व में जा रहा है। क्यों? अनंत जन्मों में हमने विषय भोगे हैं। कुत्ता बने तो विषय भोगे, गधा बने तो विषय भोगे, हाथी बने तो विषय भोगे। वो आदतें अभी भी हमारे अंदर है। उन्होंने भजन तो कोई किया नहीं, इसलिए भजन में हमारा मन नहीं जाता है, भोजन में मन जाता है। हाथी बन करके बहुत खाया, सिंह बन करके बहुत खाया, कुत्ता बिल्ली बन करके बहुत खाया, वही खाने को मन आज भी करता। लेकिन इसे रोकना होगा, नहीं रोकेंगे तो अगला जन्म कुत्ते का, कुत्ते जैसा खाएंगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली जैसा खाएंगे चोरी चोरी कर करके तो बिल्ली बनना पड़ेगा, हाथी जितना ज्यादा खाएंगे तो हाथी बनना पड़ेगा, कच्चा ही खा जाएंगे चिबा चिबा करके तो सिंह बाघ रिछ ये बनना पड़ेगा, बचेगा कोई नहीं। इसलिए बड़ी भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सुधारा।
ये मोक्ष का दरवाजा है, ये मोक्ष का दरवाजा है। दरवाजा घर का क्या करता है? अंदर चलेंगे तो फिर अंदर, बाहर निकलेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर से, दुखों से मुक्त हो जाएं, तो यहीं पर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते 84 के चक्कर में फिर पड़ जाएं, तो इसी में चला जाएगा। एक दरवाजा है। अब इच्छा हमारी, हमारा फैसला है कि हम वापस जाना चाहते या आगे जाना चाहते, क्योंकि दरवाजा यही है। ये निकल गया तो खत्म, फिर नहीं मिलेगा। और कब चला जाए भरोसा नहीं। अभी बैठे बैठे प्राण निकल जाएंगे, ब्रश करते करते प्राण निकल जाए, नहाते नहाते प्राण निकल जाए, कपड़े बदलते बदलते प्राण निकल जाए, अखबार पढ़ते पढ़ते प्राण निकल जाए। हमारे अमनदीप हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर स्वान, अरे जहाज में अपनी पत्नी के साथ बैठे, बाथरूम में गए, बस वही साइलेंट अटैक हो गया। पत्नी को पता नहीं, बाथरूम का दरवाजा खुला नहीं। पता है हमारा अंत कब आ जाए? छन्न भंगूर जीवन की कलिका, पता नहीं कल प्रातः समय खिली न खिली। मल्याचल की सूची समीर गंध, पता नहीं कल चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नमर, पता नहीं चोट झिली न झिली। हे जीवा रट ले हरि नाम, पता नहीं अंत सबे हिली ना हिली। आखिरी समय में 1.25 क्विंटल का तारा लग जाता है। बोलो राम जरा, नहीं बोल पाओगे। बोलो श्याम, नहीं बोल पाओगे। जब तक जवान चलती है, जब तक आंखें देखती है, जब तक कान सुनते हैं, सत्संग में बैठो, सुनो, भगवान को याद करो होश में। बेहोश में क्या याद करोगे? क्या फायदा मिलेगा? मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र दान करेगा, तू कर नहीं सकता, तेरा पुत्र क्यों करेगा? मरने के बाद मैं भागवत करवाऊंगा, अरे तू करवा नहीं सकता, तेरा पुत्र क्यों करवाएगा? ये बहाने मत लगाओ, जो करना है होश में करो, खुद करो, तब भगवान प्रसन्न होकर के उसका फल देंगे। किसी पर भरोसा होकर के, डिपेंडेंट होकर के, निर्भर होकर के भजन नहीं होता, कर्म नहीं होता। खुद करो जो करना है, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। ओ नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। हीरा सजन क्यों
बिरथा गवायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। तेरा सा जन्म तूने बिरथा गवायो। तेरा सा जन्म तूने बिरथा गवायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। नर तन बार बार नहीं मिलता। अपना बनी तो फिर ना बनेगी। अपना बनी तो फिर ना बनेगी। ओ नर तन बार बार नहीं मिलता। नर तन बार बार नहीं मिलता। आप सत्संग में आए गए हैं तो उसका पूरा फायदा लो। बिना ताली बजाए हाजिरी नहीं लगेगी सत्संग में। अब आए गए हो या तो ना आते अलग बात है। जब आ गए हैं तो ताली में इतनी कंजूसी क्यों करते हो आप? फिर मैं कभी कथा में तो बोलता नहीं कि आप ताली बजाओ। जब कीर्तन है तो कीर्तन बिना ताली से भगवान को खुशी नहीं होती। इसलिए कीर्तन में ताली की बहुत ज्यादा महत्वता है। एक तो हमारा अगर बीपी हाई रहता है या लो रहता है तो ताली बजाने से नॉर्मल हो जाएगा। बाबा रामदेव तो रोज ही बोलते 100 तालियां बजाओ। सुबह उठ करके तो घर में तो टाइम नहीं मिलता काम धंधे में, कम से कम सत्संग में तो मौका मिल ही रहा है। तो 9 दिन में कम से कम 100 से ज्यादा ताली बजाएंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, परेशानी है, 9 दिन के बाद जो इधर ताली बजाएगा चेक करवा लेना, डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी। और कहने का मतलब नींद आ रही है तो नींद भी उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, चुस्ती आएगी। इसलिए इसके बहुत फायदे हैं। जब कीर्तन हो तब ताली, जब कथा हो तो ध्यान से सुनो। अब न बनी
तेरी जुबानी बरम बुलानी तेरी जवानी परम पुरानी गुर पिता माता की एक न मानी गुर पित मात की एक नामानी तेरी जवानी परम बुलानी तेरी जवानी परम पुरानी भूपे तुमार की एक नमानी गुर पित मात की एक नामानी भैया कहो कैसे पार लगेगी नैया कहो कैसे पार लगेगी नर तन पार पार नहीं मिलता ओ नर तन पार पार नहीं मिलता अपना परी को फिर ना पाएगी नर तन पार पार नहीं मिलता ओ नर तन पार पार नहीं मिलता ओ प्राणी तेरी काया है माटी ओ प्राणी तेरी काया है माटी पैदा हुआ तो माटी मिल जाए माटी पैदा हुआ तू माटी मिल जाए माटी ओ प्राणी तेरी काया है माटी ओ प्राणी तेरी काया है माटी पैदा हुआ तो माटी मिल जाए माटी पैदा हुआ तू माटी मिल जाए माटी